मैं हरीश शर्मा विद्युत संचालन चैनल पे एक बार फिर आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। एक्चुअली आप लोग काफ़ी समय से बिल्डिंग मेंटेनेंस में काम कर रहे हो और अदर जगह काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो, लेकिन हम लोग बिजली के साथ तो काम कर रहे हैं मगर हम बिजली के इतिहास के बारे में, बिजली के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। देखो, मैं अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। उन क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या मतलब है इलेक्ट्रिसिटी शब्द का? इलेक्ट्रिसिटी नाम किसने रखा? इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की, कब की, और फ्रांसिस बैकन कौन थे? इलेक्ट्रिसिटी किस भाषा का शब्द है? डायनेमा किसने और कब बनाया? इलेक्ट्रिसिटी का इतिहास क्या है, कैसे खोज हुई, क्या हुई, लिटन जार क्या है, और लास्ट मेरा है इलेक्ट्रिसिटी का विस्तार है या खोज। और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक आविष्कार है या खोज। हम वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या मतलब है इलेक्ट्रिसिटी शब्द का? आइए मैं आपको आज बताता हूँ, शायद आप इससे पहले नहीं जानते। देखिए, दो भाषाएं थी पहले, एक थी लैटिन और दूसरी थी ग्रीक। यूरोप में, यहां से पहले अपने यूरोप में ये जो अदर कंट्री आती हैं उनमें लैटिन और ग्रीक भाषाएं चलती थी 1600 शताब्दी के आसपास। उस समय इंग्लिश का उतना प्रचार या प्रसार नहीं था। लैटिन में और ग्रीक भाषा में ये पढ़ाई करते थे। तो उस समय लैटिन भाषा में एक वर्ड होता था इलेक्ट्रोकस। ये एक वर्ड था। इलेक्ट्रोकस का मतलब होता है एम्बर। एम्बर वो लोग जानते होंगे जो ज्वेलरी में काम करते हैं, जो हीरे जवाहरात और बड़ी बड़ी ज्वेलरी में काम करते हैं। तो ज्वेलरी में एम्बर का प्रयोग होता है। ये बहुत ही शाइनिंग और बहुत ही सुंदर चमकदार एक वस्तु टाइप की है, एक पदार्थ टाइप का है जो, लेकिन एम्बर का मीनिंग क्या है? एम्बर का मीनिंग है कि एक चमकदार वस्तु या बहुत ज्यादा चमकदार कोई चीज। उसको कुछ समय बाद, जैसे इलेक्ट्रोकस का एम्बर है, इसे ग्रीक भाषा में एक वर्ड था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अगर मैं हिंदी भाषा में आपको बताऊं तो उसका मतलब है शाइनिंग लाइट। शाइनिंग लाइट यानी चमकदार प्रकाश या चमकदार वस्तु। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो आपका पूरा हो गया। लैटिन भाषा में इलेक्ट्रोकस और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को मिलाकर ही हमने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड रखा। लेकिन ये किसने रखा? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सबसे पहले जो यूज किया उस समय करीब 1600 शताब्दी में, 1600 ईस्वी में, जिस समय एलिजाबेथ प्रथम का राज्य चलता था यूरोप में, उस समय एक वैज्ञानिक या फिलोसोफर कह सकते हो आप, फिलोसोफर थे ये। फिलोसोफर हुए फ्रांसिस बैकन। फ्रांसिस बैकन बहुत मानी हुई हस्ती थी उस समय। ये लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड हुआ करते थे और ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर यानी दार्शनिक थे। तो इन्होंने उस समय इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्ड का यूज किया इलेक्ट्रिक का यूज किया। इलेक्ट्रिक इंग्लिश भाषा में सबसे पहले 1600 ईस्वी में फ्रांसिस बैकन ने यूज किया। अब ये वर्ड आ गया इंग्लिश में, चला कहां से? लैटिन भाषा के इलेक्ट्रोकस से। ग्रीक में इलेक्ट्रॉन को मिलाया और इन्होंने फ्रांसिस बैकन ने इंग्लिश भाषा में इसका नाम दिया इलेक्ट्रिक। अब बिजली पर उस समय 1600 के बाद से ही कुछ शोध चलने लगे थे। 1600 से आगे जाके करीब 1752 ईस्वी में, 1752 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का खोज की, आविष्कार नहीं किया, बिजली की खोज की।
कैसे, ये मैं आज थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि जिस समय बारिश होती थी और बहुत ज़्यादा बादल बन रहे थे, उस समय लाइटनिंग होती है, बहुत ज़्यादा बिजली कड़कड़ाती रहती है, तो उन्हें उस चीज़ को देख के ख्याल आता था कि ये एक तरीके का आवेश है, यानी चार्ज है, यानी बिजली है, और इसको हम जमीन पर भी ला सकते हैं या हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने पता है क्या किया, एक पतंग बनाई बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी उन्होंने पतंग बनाई। पतंग जो बनाई थी उन्होंने वो सिल्क की थी, ये सिल्क से मेड थी। सिल्क के बारे में मैं आपको बता दूं, सिल्क एक धातु है एक प्रकार की, और सिल्क को क्या कुछ उच्च दबाव पे यानी कुछ ज्यादा वोल्टेज पे ये एक सुचालक है, यानी कंडक्टर है, इसमें बिजली प्रवाह हो सकती है। उन्होंने उसमें क्या किया कि ये बांध दिया और यहाँ पर एक आयरन की स्ट्रिप या वायर लगा दिया। आयरन स्ट्रिप लगाने के बाद उन्होंने इस धागे को भी सिल्क का ही यूज किया, और सिल्क का धागा यूज करने के साथ साथ ये एक वायर भी इसके साथ साथ लगाए, और वहां नीचे लाके जहां उन्होंने खड़ा किया वहां एक उन्होंने चाबी लगा। तो इनका जो आविष्कार था वो इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ, पतंग और चाबी। तो बिजली पे सबसे पहले यह 1752 में ये पहला जो प्रयोग किया गया, पहला सबसे पहला प्रयोग था जो इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, और इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से ही जाना जाता है कि बिजली का आविष्कार या इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का नाम दिया। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज करने वाले थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसी में आगे चलते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन है डायनामो मशीन। अब ये आविष्कार होते रहे और करीब 80 वर्ष बाद एक वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट, नाम था उनका माइकल फैराडे। इन्होंने डायनामो का आविष्कार किया। किस चीज का आविष्कार किया? डायनामो का। सन या ईस्वी 1831 में इन्होंने डायनामो का आविष्कार किया, और डायनामो धीरे धीरे मतलब 1831 में हम बिजली का प्रयोग धीरे धीरे करने लगे। इसके आगे चलते एक कुछ समय बाद इसके नियर अबाउट 1930 में हम लोगों ने बैटरी का भी आविष्कार हो गया था। उसका पता ऐसे चला, बगदाद में खुदाई चल रही थी, तो 1930 के आसपास बगदाद में जब खुदाई चल रही थी तो उसमें क्या देखा कि उसमें कुछ बैटरी जैसा निकला। उन्होंने फिर उसको रिसर्च किया, चेक किया, और चेक करके पता चला कि वो एक प्रकार की बैटरी ही थी जिसका प्रयोग वो लाइट जलाने में किया करते थे। और इसका मतलब यह है कि 1930 से पहले ही हम लोग बैटरी बना चुके थे, यानी ह्यूमन बीइंग बैटरी का यूज करता था। और वो बैटरी किस प्रकार की थी मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। इस बैटरी का आकार कुछ ऐसा था। उन्होंने एक कॉपर की ये कॉपर का जार ले लिया और इसमें एक आयरन रॉड डाल दिया। ये आयरन रॉड डला हुआ है और इसको एस हार्ड से सील कर, इससे एस हार्ड, ये एस, ये नीचे भी इन्होंने एस हार्ड डाल दिया इससे ये इससे टच ना हो। और इसमें एक उसका पता नहीं चल पाया कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था, कोई अननोन इलेक्ट्रोलाइट था। इस खाली स्पेस में उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट डाला। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट मिला
और इस चीज को एक मिट्टी का बर्तन या आप कह सकते हैं इस प्रकार का बर्तन था वो कुछ क्ले, इस प्रकार के जार में बंद तो बोलते हैं क्ले और ये आयरन। 1930 में हम लोग बैटरी के काम कर चुके थे, बैटरी का हम प्रयोग कर रहे। उसके बाद एक चीज और दोस्तों, उस समय इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए, इससे पहले की बात करता हूँ मैं, इससे थोड़ा पहले की बात, जब बैटरी आई एक चीज यूज होती थी लिडन जार, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम में यूज होती थी। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चाबी के पास, इस चाबी के बाद ही इसको अर्थ करने से पहले यानी जमीन में ले जाने से पहले इसमें लिडन जार लगाया। लिडन जार ये क्या है? ये एक बैटरी की तरह प्रयोग होने वाला डिवाइस, या हम कह सकते हैं ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार ये पूरा डिटेल इलेक्ट्रिसिटी का मिलता है। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ये लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलकर बना इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, जिसे सबसे पहले फ्रांसिस बैकन ने यूज किया। उसके बाद 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब ये पतंग वाला आविष्कार किया तो उसके बाद उन्होंने एक नाम दिया इसको इलेक्ट्रिसिटी, जो इंग्लिश लैंग्वेज का है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप जानते हो विद्युत, और इन्होंने इसी प्रयोग में ये जार यूज किया जिसका नाम था लिडन जार, जो बिजली को स्टोर करने के लिए उसमें काम आता है। इसके बाद 1831 में माइकल फैराडे ने डायनामो का आविष्कार कर दिया था। और उसके बाद 1913 में बगदाद की खुदाई में हमें बैटरियां मिलने लगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और इंट्रोड्यूस करूं, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का आविष्कार जो हुआ है वो पता है हमें कि 1752 से इसका वर्ड का हम यूज करते हैं। लेकिन इससे पहले भी प्राचीन से, यानी जब से वेद शास्त्र या जब से हमारे यहाँ सभ्यता लिखने पढ़ने लगी थी, उस समय से हम उसको विद्युत ही कहते आ रहे हैं या तड़ित कहते आ रहे हैं, जो हम आकाशीय बिजली कहते आ रहे हैं। यानी हमारे जो विद्युत तड़ित का प्रयोग है इलेक्ट्रिसिटी होता चला। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक ये क्वेश्चन लास्ट रह जाता है, इलेक्ट्रिसिटी एक आविष्कार है या खोज? ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा कि ये कैसे आविष्कार है या कैसे खोज है। आविष्कार कौन से होते हैं और खोज कौन से होते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब